वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। डब्ल्यूएचओ का फाउंडेशन आज उसके दिन हुआ था, इसीलिए हम आज वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेल्थ हेल्थ को समझते हैं फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी हेल्थ कहा जाता है। फिजिकल वेलबींग बोले का मतलब है कि हमें कोई भी तरह की डिसीज से हमारी फिजिकली हम फ्री रहे, और कोई भी इंजरी ना रहे, इसी हम फिजिकल वेलबींग बोलेंगे। मेंटल वेलबींग, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहे, जो भी कुछ इमोशंस आते हैं, इसे सिचुएशन में भी हम खुद को हमारी स्टेबिलिटी बनाए रखे, और प्रॉपर डिसीजन ले सके, इसे हम हमारी मेंटल वेलबींग की लेवल बोलते हैं। और थर्ड है सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग, हम जो सोसाइटी में रहते हैं, हमारे लोगों के साथ में कैसे कांटेक्ट है, हम कैसे डील करते हैं, और इसकी इसी और ये सब प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए, हमारे हम लोगों के वजह से किसी को तकलीफ ना हो, ये रहता है सोशल वेलबींग। जब ये फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये तीनों चीजों का वेलबींग, और मतलब तीनों चीजों का बैलेंस जब बना रहेगा, इसी को हम हेल्थ, ये कंडीशन बोलेंगे, हेल्थ हेल्दी स्टेट बोलेंगे। अब ये हेल्थ जो है, हेल्थ डिस्टर्ब क्यों होती है, हेल्थ डिसीज में क्यों लैंड होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। हेल्थ, जब अगर हमारे पास में हेल्थ रही, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारे लाइफ में हमें जो अचीव करना है, जो गोल है, हम वो अचीव कर सकते हैं। और सबसे सिंपल भाषा में हम अगर बोलते हैं कि हम हमारे लाइफ का एक हायर पर्पस अचीव कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो वेल्थ, ये वेल्थ को बनाए रखने के लिए हमें आगे की बातें थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी हेल्थ डिस्टर्ब क्यों होती है? जैसे कि हम सबको पता है, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है, जैसे क्लाइमेट है, वेदर है, इस वजह से हेल्थ पे काफी असर होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये, जब ये जो भी चेंजेस होते हैं इसकी वजह से, या तो बॉडी उसी वो चीजों को अडेप्ट करने की उसमें क्षमता रहती है, नेचर ने हमें वो दे के भेजा है। इसीलिए तो हम ह्यूमन बीइंग एक्सट्रीम हीट वाले सिचुएशन में भी रह सकते हैं, तो एक्सट्रीम कोल्ड वाले क्लाइमेट में भी रह सकते हैं। और जब भी कभी हम हीट टू कोल्ड चेंज करते हैं, तो बॉडी कुछ दिन के लिए कुछ थोड़ा चेंजेस दिखाती है, लेकिन तुरंत ही कुछ समय बाद में अडेप्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, ये हमारे लिए इतना घातक नहीं है। अब ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे लिए इतना, जो हमें दिन भर दिन बड़े बड़े डिसीज में लैंड करती है, वो है हमारा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, जो जिसमें चार चीजें इंक्लूड होती है, जो हम इंसान ने खुद बनाई हुई है। तो इसमें है एक डोमेस्टिक सेक्टर, एक है सोशल और रिलीजियस सेक्टर, उसके बाद में है फाइनेंशियल सेक्टर एंड प्रोफेशनल सेक्टर। तो जब ह्यूमन बीइंग या कोई भी इंसान अपनी अपना गुजारा करने के लिए, जब वो जो भी काम करता है, इसीलिए उसको ये चारों चीजों में से जाना पड़ता है। ये एक विशेष साइकिल है। उसको अगर अपना गुजारा करना है, तो उसको डोमेस्टिक सेक्टर में काम रहना पड़ता है, मतलब हमारे घर फैमिली के साथ में रहना पड़ता है। इनका गुजारा करना है, तो फिर सोशल में जाके, सोसाइटी में जाके, चार लोगों में जाके उसको अपना एक प्रोफेशन चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका इनकम होगा। तो ये साइकिल है। आपको सब ये साइकिल जब चलाते हैं, ये साइकिल में चलते चलते कुछ चीजों में कम ज्यादा हो जाता है। तो ये कम ज्यादा, जैसे कि अब अगर डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक में अगर फैमिली में हमारे किसी के साथ में पट नहीं रही है, किसी के इमोशंस या उसके किसी के भाव भावनाओं में ऊपर 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 नीचे हो रहा है, किसी के साथ में हमारी जम नहीं रही है, इस वजह से हमारे थोड़े से इमोशंस, इरिटेबिलिटी हो जाती है, चिड़चिड़ हो जाता है, इस टाइप से। या फिर सोसाइटी में हम जब रहते हैं, तो किसी के साथ में हमारी अनबन हो जाती है, पड़ोसी के साथ में अच्छा नहीं जम रहा है, या फिर और कोई किसी के साथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या फिर रिलीजियस लेवल पे भी कुछ किसी की कुछ गड़बड़ हो जाती है, इस वजह से भी हमें कुछ नेगेटिव इमोशंस आते हैं। इसके साथ में अगर हम जो प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल सेक्टर में अगर हमारे किसी के साथ में नहीं बन रही है, या हम वो प्रोफेशन में हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से भी हमें कुछ निगेटिव इमोशंस आते हैं। या फिर अगर हमारा फाइनेंशियल सेक्टर अगर स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से भी हमें काफी अलग अलग इमोशंस में से जाना पड़ता है। तो ये इमोशंस, जब जो कुछ भी ये निगेटिव इमोशंस चलते हैं, एंजाइटी, फियर, वरी, जेलसी, एंगर, इरिटेबिलिटी, या इस टाइप के और भी बहुत सारे इमोशंस आते हैं हमें। तो ये इमोशंस हमें ये हमारे लिए काफी घातक होते हैं। तो ये घातक किस टाइप से होते हैं? क्योंकि ये इमोशंस जो भी है, ये हर एक
हर एक इमोशन हर एक टाइप का हार्मोन सिक्रेट करता है। और जो हमारी बॉडी जो है ये पूरे हार्मोन्स के ऊपर काम करती है, जिसे हम केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं। जैसा मैसेंजर अपने बॉडी के अंदर सिक्रेट होगा, वैसे ही हमारी सिस्टम उसके हिसाब से काम करेगी। तो जब कभी ये हमारे हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, जैसे ये इमोशंस अगर हाई हुए, मतलब अगर एक इमोशन आ रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, तो वो इरिटेबिलिटी को लेके जो भी हार्मोन सिक्रेट होगा, वो हार्मोन अगर कुछ ज्यादा ही लेवल पे सिक्रेट हुआ, और वो हार्मोन के ऊपर डिपेंड होने वाले जो आगे की सिस्टम्स है वो उसे अगर कुछ उस टाइप से ही अगर उसका काम ये चलते रहा, तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसमें बिगाड़ आएगा। ऐसे हर एक इमोशन के लिए हर एक हार्मोन काम करेगा। तो ये हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी एक लेवल तक की काम करती है, लेकिन जब इसका कभी ये सब चारों सेक्टर में काम करते वक्त कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, एक्सट्रीम ये निगेटिव इमोशंस का आना रिपीटेशन ज्यादा होता है या एक्सट्रीम लेवल पे जब चले जाता है, तो हमारी पूरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारे जो हार्मोन सिक्रीशन है ये कम या ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से हम डिसीज में लैंड होते हैं। तो ये कोई एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये जब शुरुआत होता है, शुरुआती तौर पे हमें छोटे छोटे सिम्टम्स के रूप में हमारी बॉडी बोलती है कि यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, कभी गैस्ट्रिक अपसेट दे रहा है, कभी हेडेक हो रहा है, कभी कुछ कुछ ना कुछ छोटे छोटे सिम्टम के रूप में हमें ये डिस्टरबेंस पता चलता है। लेकिन हम तब ये सिम्टम्स की तरफ अनदेखा करते हैं और हम बड़े डिसीज में लैंड होते हैं। तो इनको अनदेखा ना करते हुए हमें अगर ये सिम्टम्स को ध्यान देते हैं, जब छोटी मोटी चीजें जब हमारे डिस्टर्ब होती है, तभी हम उसको ये क्यों हुई उसके कारण के ऊपर जब इलाज करके अगर हम सही तरीके से अगर हम उसको वो सिम्टम को क्योर करेंगे या वो डिसीज को क्योर करेंगे, या हम अच्छी वेलबींग वाला सिचुएशन जब अचीव करेंगे, तो हम इतने बड़े लेवल पे बड़े डिसीज में लैंड ही नहीं होंगे। तो ये चीज के ऊपर हमें वर्क करना है। तो और अब काफी लोग बोलते हैं कि इतनी भागदौड़ की जिंदगी है, सब चल रहा है, कभी कभी हम नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो इसका ही फल हमें बड़े डिसीज के रूप में मिलता है। तब ये आप लोग सोचिए, आपको हेल्दी रहना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हम यही प्रण लेना चाहिए, हम यही प्रण लेते हैं कि हम हमारे हेल्थ को बनाए रखने के लिए हम हमारी खुद की जिम्मेदारी हम खुद उठाते हैं, और इस तरह से आज का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी को वर्ल्ड हेल्थ डे की शुभकामनाएं। मिलते हैं। थैंक यू।